हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो है हमारा कम्युनिकेशंस स्किल्स सेकंड। तो इसमें हम फ्रेंड्स इसके पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा फ्रेमिंग क्वेश्चंस को बनाना कि कैसे फ्रेमिंग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वहाँ पर कुछ सिंपल क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा हमने। आज की इस वीडियो में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और उसी के आगे के क्वेश्चन जो हैं उन्हीं को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपका जो है पहला टाइप मिलेगा, ईच क्वेश्चन हैज़ अ मिस्टेक, रीराइट द क्वेश्चन विदाउट द मिस्टेक। यानी कि क्वेश्चन में जो है आपका मिस्टेक दिया गया है, इस मिस्टेक को सुधार कर आपको दोबारा क्वेश्चंस को लिखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, हैव यू अ डॉग क्वेश्चन वर्ड। तो ये आपका फ्रेंड जो सेंटेंस दिया है ये आपका गलत है, इसको आपको करेक्ट कर कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसी को आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स है, हैव यू अ डॉग, इसको आपको करेक्ट कर कर लिखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर डू या डस का प्रयोग करते हैं। डस का प्रयोग हम एक वचन के साथ करते हैं और डू का जो है प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं। तो इसका मतलब हो जाता है, क्या तुम्हारे पास कुत्ता है। तो इसका जब हम फ्रेंड्स सही से क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हम डू या डस का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पर यू है। उसके बाद हैव मीन्स यहाँ पर हो जाएगा पास में, ए डॉग आपका सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका, डू यू हैव अ डॉग, क्या तुम्हारे पास एक कुत्ता है। तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल गो टू द पार्क। तो इसको हमको क्या करना है, फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम आगे लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है, इसीलिए वहाँ पर विल को आगे लिखा गया है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका यू है। उसके बाद आती है सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब, तो वर्ब आपकी गो दे रखी है। टू द पार्क आपका एक्स्ट्रा वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर आपका टू द पार्क लिखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यू गो टू द पार्क, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है कि डिड यू वेंट टू द पार्क। तो इसको आप कैसे क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर क्या मिस्टेक है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। आपका करेक्ट है डिड यू वेंट। अब देखिए जहाँ पर ये हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट में जब हम क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। यही मिस्टेक है, इसको हमें करेक्ट कर कर लिखना है। तो यहाँ पर करेंगे तो डिड का डिड, यू का यू, और यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो कि आपका गो होता है। टू द पार्क आपका एज इट इज़ वैसे ही लिखा रहेगा। तो यहाँ पर मिस्टेक थी आपके वेंट में, यहाँ पर वेंट नहीं आपका गो होना चाहिए था। तो इसका हो जाएगा डिड यू गो टू द पार्क। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इट इज़ 4 o'clock। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन आपका दिया है इट इज़ 4 o'clock। तो इसको हमको क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन आपका है इज़ इट 4 o'clock। तो इसमें मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा कि इज़, फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आपका होना चाहिए था इट इज़, तब ये आपका इसको फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं तो ये तो डायरेक्ट आपका आंसर ही लिख गया। ये आपका क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, इट इज़ 4 o'clock। तो इसको आप जब फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है इसको आपको आगे लाना पड़ेगा, और जो आपका इट यहाँ सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है उसको हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है। तो इज़ इट 4 o'clock, बाकी आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए था कि होना चाहिए था इट इज़ 4 o'clock। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे यहाँ पर
फ्रेमिंग क्वेश्चन में तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब इज जो है आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका अदर वर्ड, तो हो जाएगा इज इट 4 o'clock। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछा गया है आर यू एग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसमें मिस्टेक है, अब इसको आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है ये गलत है। यहाँ पर फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर डू या डस का प्रयोग करेंगे। बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं, एक वचन के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। तो यू आपका फ्रेंड्स बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर हमने डू का प्रयोग किया है, तो ये क्या हो जाएगा डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं। तो ये आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आर मिस्टेक है, यहाँ पर आपका डू होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यस आई डू योगा। तो ये आपका फ्रेंड्स यस और नो वाले क्वेश्चन में करा चुका हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन आपका है कि यस आई डू योगा, हाँ मैं योगा करता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, जब हम इसको क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चन में, तो इज या नो जो होता है उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो इसको हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा जो है आई क्या है आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। ये वाले डू का मतलब हो जाता है आपका करना। यहाँ पर ये वाला डू फ्रेंड्स आपका वर्ब को डिनोट करता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और आई क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं, तो डू आपका आगे आ जाएगा और आई। अब आई का देखिए जो फ्रेंड्स हमारा आई होता है यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन जब इसका हम फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो आई हमारा यू में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी जो आपका फ्रेंड्स ये वर्ब है, वर्ब आपकी डू यहाँ पर लिखी गई है, और योगा आपका एक्स्ट्रा वर्ड समझ लीजिए ये आपका यहाँ पर लिखा गया है। तो क्वेश्चन आपका था यस आई डू योगा, तो इसको जब हम फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे तो यस या नो जो भी होता है वो हट जाता है। बाकी अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई के साथ हम डू या डज में डू का प्रयोग करते हैं, तो आ जाएगा डू। और जब हम आई को कन्वर्ट करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन में, तो ये आपका यू में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद आपका ये वर्ब आ जाती है, और उसके बाद ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड आ जाता है। तो इसका हो जाएगा डू यू डू योगा, क्या तुम योगा करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कि मेक अ क्वेश्चन विथ द ब्लो आंसरिंग यूजिंग सम ऑफ द WH क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो हमारे लाइनिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर हैं इनको क्या करना है कि इनके स्थान पर या इनको हमें क्वेश्चन वर्ड वाले में WH टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें कन्वर्ट करना है। WH टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं जैसे आपका हु हो गया, हाउ मैनी हो गया, इसमें कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन हमारा पहला देख लीजिए। क्वेश्चन आपका है सी हैज़ 2 कार्स, क्या है उसके पास 2 कारें हैं। तो इसको आप जब किसी से कहोगे कि उसके पास 2 कारें हैं, अब जब आप इसको क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो आ जाएगा हाउ मैनी, उसके बाद आपका ये कार्स, हाउ मैनी कार्स, उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा डज सी हैव, मतलब उसके पास कितनी कारें हैं। जब आप इसको ऐसे सोचिए, जब हमें किसी से पूछना है तो हम कैसे पूछेंगे अगले पर्सन से कि उसके पास कितनी कारें हैं, तो वो जवाब देगा अदर पर्सन की हमारा सी हैज़ 2 कार्स, उसके पास 2 कारें हैं, 2 बाइक हैं, या और कुछ भी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप इसको अपने पे सोच लेना कि मुझे किसी से पूछना है कि हाउ मेनी, उसके पास कितनी कारें हैं या उसके पास कितनी किताबें हैं, तो यहाँ से आप इसको अच्छे से कन्वर्ट कर ले जाओगे। तो यहाँ पर था क्वेश्चन कि सी हैज़ 2 कार्स, उसके पास क्या है 2 कारें हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हाउ मेनी कार्स डज सी हैव, यानी कि उसके पास जो है कितनी कारें हैं, जब इसको आप क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है ही वाज एट द लेबर फॉर लाइब्रेरी है ये आपका, ही वाज एट द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर्स, वह 3 घंटे से कहाँ था लाइब्रेरी में था। अब इसको आप क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हाउ मेनी लॉन्ग वाज ही एट द
लाइब्रेरी मतलब वह कितने समय से लाइब्रेरी में था, तो इसका आंसर क्या होगा, ही वॉज एट द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर, वह 3 घंटे से लाइब्रेरी में था। तो क्वेश्चन आपका था ही वॉज एट द लाइब्रेरी फॉर 3 आवर, इसको आप क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करोगे। उसके बाद आपका फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब वाज है तो वाज का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका ही है। उसके बाद आपका एट द लाइब्रेरी, ये आपका फ्रेंड्स अदर वर्ड में आ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है आई राइट विथ माई राइट हैंड, यानी कि मैं अपने राइट हैंड से लिखता हूँ या मैं अपने राइट हैंड के साथ लिखता हूँ। तो इसको आप जब क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन में विच हैंड डू यू राइट विथ, यानी कि तुम किस हाथ से लिखते हो या तुम किस हाथ के साथ लिखते हो। तो इसका आंसर क्या मिलेगा, आई राइट विथ माई राइट हैंड। तुम आपसे फ्रेंड्स कोई पूछे कि आप किस हाथ से लिखते हो तो ये आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन हो जाता है। और जब आप आंसर देते हो जैसे कि मैं राइट हैंड से लिखता हूँ तो ये आपका फ्रेंड्स उसका एक सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो जब आपके क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं कोई सेंटेंस तो वे आपके फ्रेमिंग क्वेश्चंस कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 6 पीपुल लीव हेयर देयर, मतलब जो 6 पीपुल थे वो क्या कर रहे थे, लीव कर रहे थे, वहाँ पर रह रहे थे। तो यहाँ पर इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनेगा, हाउ मेनी पीपुल लिव्स देयर, वहाँ पर कितने व्यक्ति रह रहे थे, ये आपका इसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बन जाएगा। तो हाउ मेनी, उसके बाद पीपल आपका आ जाता है, लिव्स देयर, तो वहाँ पर कितने आदमी रह रहे थे, तो वहाँ पर फ्रेंड्स जो है आपके 6 पीपल रह रहे थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 पीपल लिव देयर का जब आप फ्रेमिंग बनाओगे तो हाउ मेनी पीपल लिव देयर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब कुछ अदर टाइप के आपके सेंटेंस आ गए, पढ़ लेते हैं इसको एक बार कि राइट द करेक्ट क्वेश्चन टू आस्क अबाउट द अंडरलाइन, यानी कि जो अंडरलाइन में वर्ड दिए गए हैं इनसे पूछे जा सकने वाले करेक्ट क्वेश्चंस को आपको बनाना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। तो जब आप इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो ये इसको आप ऐसे करोगे कि कौन कहता, तो आपको आंसर मिलता है डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट का हु सेड दैट, कौन कहता है। अभी इसको आप ही सोचो, आपसे पूछे कि कौन कह रहा है तो आप कहोगे मैं कह रहा हूँ, आई सेड दैट, यानी कि यहाँ मैं कह रहा हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो हमारा करेक्ट क्वेश्चन है उसमें जो अंडरलाइन है उसके हिसाब से आप उससे क्वेश्चन पूछिए और क्वेश्चन को करेक्ट कर कर लिखिए। तो क्वेश्चन आपका था डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट, इसका हो जाएगा हु सेड दैट, यानी कि कौन कहता है। तो इसका आंसर मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पूछ ले कि नो बडी नोज द आंसर, यानी कि नो बडी नोज द आंसर। तो इसका फ्रेमिंग में कैसे कन्वर्ट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा हु नोज द आंसर, मतलब कौन इसका आंसर जानता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नो बडी नोज द आंसर का जब आप फ्रेमिंग बनाओगे तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल होगा और हु के साथ क्या होगा, हु नोज द क्वेश्चन आंसर, इसका आंसर कौन जानता है। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सी वाज क्राइंग बिकॉज सी फेल डाउन, वह रो रही थी क्योंकि वह गिर गई थी। तो यहाँ पर फ्रेंड जो अंडरलाइन है इसी को हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, व्हाई वाज सी क्राइंग, मतलब वह क्यों चिल्ला रही, तो आपको इसका आंसर मिलेगा ही वाज क्राइंग, वह चिल्ला रही थी, बिकॉज सी फेल डाउन, क्योंकि वह गिर चुकी थी। तो इसका जब आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स वाई का इस्तेमाल होगा, वाई के साथ आपका फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब जो होगी वाज का इस्तेमाल होगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर आपका वर्ब आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाई वाज सी क्राइंग, वह क्यों चिल्ला रही थी। चलिए नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है द क्लास स्टार्ट एट 1 PM, जो हमारी क्लास है वो 1 PM पर स्टार्ट होती है।
लेकिन आपका इसको क्वेश्चन वर्ड में आप कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर व्हाट का इस्तेमाल होगा। इसका पहले आप हिंदी देख लीजिए, क्या है, व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट, यानी कि किस टाइम पर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो ये आपका इसका फ्रेमिंग बनेगा। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हो, क्या होगा आपका व्हाट, फिर आपका टाइम, व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट, क्योंकि हमें टाइम पता नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि व्हाट टाइम डज द क्लास स्टार्ट, किस समय पर हमारी क्लास स्टार्ट होती है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं लास्ट का आज का क्वेश्चन कि सी कॉल्ड हर मदर, वह अपनी माता को क्या करती है, पुकारती है या बुलाती है। तो इसको आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो इसमें करोगे कि कौन बुलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हु डिड सी कॉल्ड, वह किसे बुलाती है। सी कॉल्ड हर मदर, वह अपनी माता को बुलाती है। लेकिन अब इसको फ्रेमिंग में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, हु डिड सी कॉल्ड, वह किसको पुकार रही है या वो किसको बुला रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो मतलब है जाहिर सी बात है कि ये आपका फ्रेंड्स जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डिड का इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारी वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप इसको फ्रेमिंग क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा हु डिड सी कॉल, वह किसको पुकार रही थी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट हमसे रेगुलर पाने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का हमसे जुड़े रहने के लिए। और वीडियो को जो है फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।